हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें इन्वर्जन को सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। बट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू समथिंग फ्रेंड्स। You know friends, I feel that many people prefer spending time watching comedy videos, dance videos, entertainment videos on social media. Because of that, entertainment videos get millions of views, while educational videos often struggle, right? Like my channel is struggling right now, so please support my channel. You know friends, we should learn how to use social media wisely because it can enhance your ability. So use social media wisely and watch my video till the end. चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, ओके, एंड वी यूज दिस कंजंक्शन टू ऐड वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉज, ओके। इसका यूज देखिए क्यों होता है इंग्लिश में, इट रिप्लेसेस एंड, ये एंड को रिप्लेस कर देता है। जैसे हम एंड में देखते थे सेम वर्ड जो होते थे, मतलब एंड तो सेम वर्ड को ऐड करता है, सेम एडजेक्टिव होनी चाहिए या सेम एडवर्ब होना चाहिए, उसको एंड जो है कंजंक्शन का काम करता है, जोड़ता है। उसी तरीके से हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज उसी सेम सिचुएशन में ही करते हैं। यहाँ पर भी सेम नाउन, सेम वर्ब, सेम एडजेक्टिव, सेम एडवर्ब होना चाहिए जैसे एंड में होता था, ठीक है। लेकिन क्यों इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो इसका यूज करते हैं, इट एम्फसाइजेस द सेकंड स्टेटमेंट। सबसे बड़ी बात है जो सेकंड स्टेटमेंट, मतलब बट नॉट ओनली, जैसे कि लिखा हुआ है राहुल इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, मतलब राहुल जो है वो स्मार्ट है, उसके साथ साथ क्या है, इंटेलिजेंट भी है। तो उसने सेकंड स्टेटमेंट को और बढ़ावा दे दिया, उसको थोड़ा सा इनहेंस कर दिया। एड सरप्राइज एंड एक्स्ट्रा इम्पैक्ट, एक्स्ट्रा इम्पैक्ट डालने के लिए भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, राहुल इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, तो ये एक नॉर्मल बात हो जाती है। लेकिन अगर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है। इट मेक्स सेंटेंसेज स्ट्रॉन्गर दैन सिंपली सेइंग एंड। जैसे हमने बताया, मैंने भी बताया कि एंड से जैसे हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन अगर हमें इनहेंस करना होता है तो वहाँ पर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ में कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ इंग्लिश में कैसे किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं कुछ समय बाद लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूँगी जिसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर वो लाइव क्लासेस को सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो मैं उसको आगे भी कंटिन्यू करूंगी, ओके। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव को लिया है। एडजेक्टिव में क्या होगा, एडजेक्टिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ेंगे, मतलब पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नॉट ओनली, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद बट ऑल्सो, फिर एडजेक्टिव। जैसे एंड होता था, एंड भी दो सेम वर्ड से जोड़ता था, वैसे ही जो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी वैसे ही स्ट्रक्चर बनता है उसका, ठीक। बहुत सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार भी है। तो शी, अब वर्ब क्या है यहाँ पर, इज, शी इज नॉट ओनली, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो, अब क्या है वो, समझदार भी है, तो बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक। अब क्या है, रानी होशियार ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। तो अब रानी इज नॉट ओनली स्मार्ट, अब होशियार के लिए आप इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं। रानी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, अब परिश्रमी भी है तो हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब से बनने वाले स्ट्रक्चर, एडवर्ब से, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम पैटर्न होता है जैसा एडजेक्टिव में होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली, फिर एडवर्ब से, एडवर्ब के बाद बट ऑल्सो से दूसरा एडवर्ब जुड़ेगा। राम अंग्रेजी न केवल बिना किसी रुकावट के बोलता है बल्कि फर्राटेदार बोलता है। अब इसे देखिए कैसे बनाएंगे, राम, अब यहाँ पर वर्ब देखिए स्पीक्स हो जाएगी, राम स्पीक्स इंग्लिश नॉट ओनली, अब कैसे, बिना किसी बनावट के, नॉट ओनली नेचुरली, बल्कि कैसे बोलता है, फर्राटेदार बोलता है नेचुरली, बट ऑल्सो
but also fluently. अभी क्या लिखा हुआ है, रोहन न केवल कभी कभी बल्कि हमेशा उसकी सहायता करता है। तो रोहन हेल्प्स, अब यहां पे क्या है, हेल्प्स हिम नॉट ओनली समटाइम्स बट ऑल्सो ऑलवेज। तो देखिए एडवर्ब से इस तरीके से जुड़ते हैं। नाउन में देखिए फ्रेंड्स, अब ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब नाउन से देखिए सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो नाउन से देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली, फिर नाउन, उसके बाद फिर बट ऑल्सो, फिर सेकंड जो नाउन होगा, मतलब दोनों साइड सेम वर्ड चाहिए होता है, जैसे हम एंड के साथ जोड़ते थे। अब ये देखिए दोनों में पसंद की बात आ रही है। मुझे न सिर्फ चाय बल्कि कॉफी पसंद है, न केवल भारत बल्कि अमेरिका को भी क्रिकेट पसंद है। अब दोनों सेंटेंस पसंद के हैं लेकिन बनेंगे थोड़ा थोड़ा अलग से। देखिए इनमें दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज रहेगा। क्या चेंज रहेगा, देखिए मुझे न सिर्फ चाय बल्कि कॉफी पसंद है। तो अब इसके लिए देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले किसे, मुझे, तो आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, आई लाइक। अब क्या, ना सिर्फ, यहाँ पे वर्ब मैंने लगा दी, आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। ठीक, अब ये सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना केवल भारत बल्कि अमेरिका को भी क्रिकेट पसंद है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, भारत और अमेरिका हो गया। यहाँ पर जो नाउन था चाय और कॉफी, ये नाउन था, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, इसलिए मैंने नॉट ओनली बीच में आया था। लेकिन अगर जब सेंटेंस में नाउन एक सब्जेक्ट की तरह के काम करेगा तो नॉट ओनली पहले आएगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, नॉट ओनली इंडिया, ऐसे ही पैटर्न रहेगा, बट ऑल्सो अमेरिका अब लव्स क्रिकेट। ठीक है, और एक मेन चीज अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि जब नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस बनता है तो जो हमारी जो वर्ब लिखी जाती है वो हमेशा लास्ट के जो सेकंड स्टेटमेंट होता है उसको देखकर हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, मैं उसको आगे बताती हूँ और अच्छे से क्लियर करती हूँ। देखिए नाउन में थोड़ा सा फर्क कैसे होता है, नाउन क्योंकि नाउन सिंगुलर प्लूरल भी होता है, तो उसमें देखिए थोड़ा सा चेंज कैसे होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले सेंटेंस देखते हैं, ना सिर्फ अध्यापक बल्कि प्रधानाचार्य भी वहाँ उपस्थित थे। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो नाउन से जहाँ पर जो नाउन होगी तो वो मेन सब्जेक्ट होगा, तो उसके सेंटेंस में हम लोग नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, नॉट ओनली teachers but also principal was present there, उपस्थित थे, है ना, प्रेजेंट देयर। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो अगर नाउन हमारी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, तो हमें नॉट ओनली से शुरुआत करनी पड़ेगी। नॉट ओनली, फिर जो नाउन है पूरा स्ट्रक्चर वैसे होगा, उसके बाद वर्ब लिखी जाएगी। दूसरी मेन चीज क्या होती है, वर्ब हमेशा जो सेकंड स्टेटमेंट हुई है, जैसे नॉट ओनली टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स प्लूरल है लेकिन प्रिंसिपल अकेला है तो मैंने वॉज का यूज किया हुआ है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम सेकेंड जो नाउन होगी, जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा, उसको देखकर हम वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है, ना सिर्फ मैनेजर बल्कि कर्मचारी भी खुश थे। तो अब इसमें देखिए नॉट ओनली मैनेजर बट ऑल्सो, इसमें मुझे इंक डालनी पड़ेगी, बट ऑल्सो एम्प्लॉयज
एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज प्लूरल है, वर हैप्पी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ब में क्या होता है, ये सेम वर्ब को भी एक साथ जोड़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कविता न सिर्फ अंग्रेजी बोलती है बल्कि स्पेनिश भी बोलती है। मतलब वो बोलने का काम करती है, दोनों जगह बोलना है, लेकिन हम किसको चेंज कर रहे हैं, लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे बनता है, उसमें सेम लिखा जाएगा, कविता नॉट ओनली, अब यहाँ पे नॉट ओनली पहले आएगा, नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश but also speaks क्या बोलती है, स्पेनिश। तो स्पेनिश। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ना सिर्फ पिज्जा खाया बल्कि कॉफी भी ऑर्डर की है। तो अब यहाँ पर देखिए उन्होंने पहले खाया फिर ऑर्डर की है, मतलब अब दो अलग अलग वर्ब भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, दे नॉट ओनली एट पिज्जा but also ordered coffee। ठीक है, उसने ना सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। ही नॉट ओनली पास द एग्जाम बट ऑल्सो गॉट द फर्स्ट प्राइज। ये भी सही है। अब नॉट ओनली डिड ही पास द एग्जाम बट ही ऑल्सो गॉट द फर्स्ट रैंक। अब ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम जब नॉर्मल बात करते हैं, जब हम एक पैरेलल सेंटेंस बनाते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं ही नॉट ओनली, मतलब बात लिखी हुई है उसने ना सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। अब हम जब किसी चीज को जोर देकर बात करते हैं, इसलिए हमको कहा जहां पर हमें जोर देकर बात करनी होती है, इसलिए इस वजह से हमें इन्वर्जन करना जरूरी हो जाता है। तो हम अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो के कॉन्सेप्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। सही ये भी है, लेकिन सेंटेंस प्रेफर क्या किया जाता है, ऐसा सेंटेंस ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम इनहेंस कर रहे हैं बात को। ठीक, नॉट ओनली डिड ही पास एग्जाम, उसने ना सिर्फ एग्जाम पास किया बल्कि उसने फर्स्ट रैंक भी पाई, उसको फर्स्ट रैंक भी मिली। तो यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं बात को, इसलिए हमें इन्वर्जन करना, एक सेंटेंस को अलग बनाने के लिए हमें इन्वर्जन करना बहुत जरूरी होता है। तो सेंटेंस में हम इस तरीके से यूज करेंगे, नॉट ओनली डिड ही पास द एग्जाम बट ही ऑल्सो गॉट द फर्स्ट रैंक। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमें मॉडल वर्ब के साथ में हम इन्वर्जन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इन्वर्जन में सबसे पहले शुड लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें न केवल अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा, नॉट ओनली शुड, अब यहाँ पे शुड पहले लगेगा, शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स but also we should take care of them। अब क्या लिखा है, यह नई तकनीक न केवल समय बचाएगी बल्कि लागत भी कम करेगी। आप देखिए, will this new technology save time but also it will, समय बचाएगी, it will reduce costs। ठीक है, सेंटेंस लिखा है, देश के नागरिक होते हुए हमें न केवल देश के संविधान की रक्षा करनी चाहिए बल्कि देश के उपद्रवियों का साथ भी नहीं देना चाहिए। तो as
आ सिटीजन। अब यहाँ पे देखिए जब हमने एज ए सिटीजन लिख दिया है, लिख चुके हैं, तब हम इसमें सब्जेक्ट से जब बनाएंगे सेंटेंस तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वी शुड not only protect our constitution but also refuse antisocial elements. ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।